यसू अल मसीह के पाक, कादिर और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। खुदावंद के फजल, रहम और आसमानी अमन के साथ हम आपको हमारे चैनल मेरी निजात में दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। आज का ये लम्हा, ये कलाम और ये दुआ आपके दिल को सुकून, आपकी रूह को ताजगी और आपकी जिंदगी को नई उम्मीद अता करे। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि एक ही घर में रहते हुए भी सुकून कहीं खो जाता है? दीवारें वही होती हैं, सामान वही होता है, मगर फिजा बदल जाती है। कभी बेचैनी, कभी तलखी, कभी अजीब सा बोझ दिल पर छा जाता है। हकीकत ये है कि घर सिर्फ ईंटों और सीमेंट से नहीं बनता, बल्कि उस फिजा से बनता है जो उसके अंदर सांस लेती है। आज की ये खास दुआ उसी फिजा को बदलने के लिए है। बहुत से लोग रिस्क, सेहत और कामयाबी के लिए दुआ करते हैं, मगर घर की रूहानी फिजा के लिए कम ही दुआ की जाती है। हालांकि अगर घर में खुदा की हुजूरी हो तो झगड़े कम हो जाते हैं, दिल नर्म हो जाते हैं और फैसलों में हिकमत आती है। जब खुदा किसी घर में ठहरता है तो वहां खौफ की जगह ईमान ले लेता है और बेचैनी की जगह अमन। आज हम सिर्फ अल्फाज नहीं बोलेंगे, बल्कि अपने घर को खुदा के हुजूर वक्फ करेंगे ताकि उसकी बरकत छत से लेकर बुनियाद तक उतरे। शायद आपके घर में माली दबाव है, शायद रिश्तों में फासले आ गए हैं, शायद बच्चों के मुस्तकबल की फिक्र दिल को खाए जा रही है। हो सकता है कि सब कुछ ठीक दिखाई देता हो, मगर अंदर से सुकून गायब हो। अगर आपको लगता है कि आपके घर को आसमानी मुदाखलत की जरूरत है, तो ये दुआ आपके लिए है। आज हम खुदा को दावत देंगे कि वो हमारे दरवाजों, कमरों, बातों और मंसूबों में शामिल हो जाए। याद रखें, जहां खुदा की मौजूदगी आती है, वहां अंधेरे खुद बखुद खत्म हो जाते हैं। हमें अंधेरे से लड़ने की जरूरत नहीं होती, बस रोशनी को आने देना होता है। ये दुआ रोशनी को बुलाने की दुआ है। अगर आप ईमान के साथ शामिल रहेंगे तो आप अपने घर की फिजा में तब्दीली महसूस करेंगे। कभी कभी मौजिज़ा शूर से नहीं बल्कि खामोशी से उतरता है। आज वही खामोश बरकत आपके घर में उतर सकती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में अमन, मोहब्बत, रिज्क और रूहानी हिफाजत कायम हो जाए, तो इस वीडियो को आखिर तक देखें, जल्दी में ना सुने, दिल से आमीन कहीं। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे मजीद रूहानी दुआएं आप तक पहुंचती रहें, तो हमारे चैनल मेरी निजात को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इसे अपने प्यारों के साथ शेयर करें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी टूटते हुए घर को संभाल ले। एक लम्हे के लिए खामोश हो जाएं। तसव्वुर करें कि आपका घर खुदा के नूर से भर रहा है। दीवारें अमन की गवाही दे रही हैं, दरवाजे बरकत के लिए खुल रहे हैं और हर कमरा आसमानी सुकून से लबरेज हो रहा है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और दुआ करें। ऐ आसमानी बाप, आज हम तेरे हुजूर झुके हुए दिल के साथ आते हैं और अपने घर को तेरे नाम पर मखसूस करते हैं। ये घर जो तूने हमें दिया, ये दीवारें, ये छत, ये दरवाजे, सब तेरे हैं। अगर कभी हमने इसे सिर्फ अपनी मेहनत का नतीजा समझा तो हमें मुआफ कर। आज हम इकरार करते हैं कि हर नीमत तेरी तरफ से है। ऐ खुदावंद, इस घर में अपनी हुजूरी कायम कर। यहां हर सांस तेरे नाम से जुड़ी हो और हर कदम तेरी रिजा में उठे। ऐ खुदा, हम अपने घर के हर कमरे को तेरे हवाले करते हैं। जहां हम आराम करते हैं वहां सुकून और पाकीज़गी हो। जहां बातें होती हैं वहां मोहब्बत और सच्चाई हो। जहां रिज्क तैयार होता है वहां शुक्रगुजारी हो। बच्चों के कमरों में हिकमत और हिफाजत हो। हमारे दरवाजे बरकत के लिए खुले रहें और हर वो चीज़ जो तेरी मर्जी के खिलाफ है वो इस घर से निकल जाए। तेरे नाम की कुदरत से हर मनफी असर खत्म हो। आए खुदावंद, अगर इस घर में कभी तलख अल्फाज बोले गए, अगर कभी गुस्सा गालिब आया, अगर कभी मुआफ़ी देने में देर हुई, तो आज हमें पाक कर, हमारे दिलों को नर्म कर और हमारे रिश्तों को बहाल कर। जहां खामोशी में फासले बढ़ गए हैं वहां समझ बोझ अता कर। जहां अना ने दीवार खड़ी की वहां आजिज़ी दे। हम चाहते हैं कि ये घर सिर्फ रहने की जगह न हो, बल्कि तेरी मोहब्बत का आईना बन जाए। ऐ पाक खुदावंद, हम अपने घर पर तेरे खून की हिफाजत का ऐलान करते हैं। हर आफत, हर बीमारी, हर रूहानी हमले से हमें महफूज रख। अगर कोई बुरी नजर, बद दुआ या हसद इस घर की तरफ आया हो तो वो तेरे नाम से वापस लौट जाए।
हम ईमान के साथ कहते हैं कि ये घर तेरी पनाह में है। यहाँ खौफ नहीं बल्कि ईमान रहेगा। यहाँ घबराहट नहीं बल्कि इत्मीनान होगा, क्योंकि तू हमारा मुहाफिज है। ऐ खुदावंद, हमारे रिस्क पर बरकत दे, हमारे कामों में तरक्की दे, हमारे फैसलों में हिकमत दे। अगर इस घर में माली तंगी है तो फरावानी के दरवाजे खोल दे। अगर कोई बेरोजगार है तो उसके लिए रास्ता बना दे। अगर कर्ज का बोझ है तो मदद फरमा, मगर सबसे बढ़कर हमें ऐसा दिल दे जो हर हाल में तेरा शुक्र अदा करे, क्योंकि असल बरकत तेरे करीब होना है। ऐ मोहब्बत के खुदा, हम तेरे हुजूर अपने घर के रिश्तों को लेकर आते हैं। अगर शौहर और बीवी के दरमियान फासले आ गए हैं तो उन्हें कम कर दे। अगर वालिदीन और बच्चों के दरमियान गलत फहमियां हैं तो उन्हें साफ कर दे। अगर बहन भाइयों के दिलों में छुपी हुई नाराजगियां हैं तो उन्हें मोहब्बत में बदल दे। हम नहीं चाहते कि हमारा घर खामोश जंग का मैदान बने। हम चाहते हैं कि ये घर मुस्कुराहटों, एहतराम और बर्दाश्त की जगह हो। ऐ खुदावंद, हमें एक दूसरे को समझने का दिल दे। हमें जल्दी गुस्सा करने से बचा और मुआफ करने की ताकत अता फरमा। अगर हमने एक दूसरे को अल्फाज से जख्मी किया है तो हमें शिफा दे। अगर हमने दिल में बातें दबा रखी हैं तो हमें सच्चाई के साथ बात करने का हौसला दे। हमारे घरों में चीखो पुकार नहीं बल्कि नर्म आवाजें हों। हमारे जुमले तनकीद नहीं बल्कि हौसला अफजाई के हों। ऐ खुदावंद, हमारे घर की फिजा को रूहानी तौर पर साफ कर। अगर कभी यहाँ मनफी सोच, हसद या बदगुमानी ने जगह बना ली है तो उसे निकाल दे। हमारे दिलों को रोशनी से भर दे ताकि अंधेरे को जगह न मिले। हमारी गुफ्तगू को पाक कर दे, हमारी नियतों को दुरुस्त कर दे और हमारे फैसलों को अपनी हिकमत से भर दे। हम चाहते हैं कि हमारे घर में दाखिल होने वाला हर शख्स अमन महसूस करे। ऐ मेहरबान खुदा, हमारे बच्चों पर खास फजल कर। उन्हें गलत रास्तों से बचा, बुरी सोहबत से महफूज रख और उन्हें हिकमत अता कर। उनके ख्वाबों की हिफाजत कर और उन्हें कामयाबी की राह दिखा। अगर वो किसी दबाव या खौफ का शिकार हैं तो उन्हें अंदरूनी सुकून दे। हमारे बुजुर्गों को सेहत दे, उन्हें इज्जत और खुशी अता कर कि वो अपने घर में सुकून से जिंदगी गुजार सकें। ऐ खुदा, हमें ऐसा दिल दे जो एक दूसरे के लिए दुआ करे। हमें सिखा कि हम शिकायत से ज्यादा शुक्र करें। हमें सिखा कि हम इल्जाम से ज्यादा इस्लाह करें। अगर कभी हमने अना को मोहब्बत से बड़ा बना दिया तो आज इसे छोटा कर दे। हम चाहते हैं कि हमारे घर में कोई खुद को अकेला महसूस न करे। हर फर्द को महसूस हो कि वो अहम है, प्यारा है और महफूज है। ऐ आसमानी बाप, हमारे घर में हमारी जुबानें बरकत बोलें, हमारे हाथ मदद करें और हमारे दिल एक दूसरे के लिए धड़कें। इस घर को ऐसा बना दे कि ये जमीन पर आसमान की झलक बन जाए। ऐ खुदावंद, हम अपने घर के माली मामलात तेरे हुजूर रखते हैं। तू जानता है कहाँ कमी है, कहाँ फिक्र है, कहाँ बिल अदा करने की परेशानी है। हम अपनी महदूद सोच को तेरे लामहदूद फजल के हवाले करते हैं। अगर हमारे हाथ खाली महसूस होते हैं तो इन्हें अपने आसमानी खजानों से भर दे। हमें सिर्फ पैसा नहीं बल्कि बरकत अता कर, क्योंकि बरकत वो नेमत है जो थोड़े को भी काफी बना देती है। ऐ खुदावंद, हमारे काम और कारोबार पर अपना हाथ रख। जो मुलाजमत की तलाश में हैं उनके लिए दरवाजे खोल दे। जो मेहनत कर रहे हैं उन्हें तरक्की दे। जो कर्ज के बोझ तले हैं उन्हें रिहाई अता कर। हमें दियानतदारी के साथ कमाना और हिकमत के साथ खर्च करना सिखा। हमारे फैसलों में जल्दबाजी न हो बल्कि तेरी रहनुमाई शामिल हो। हर नया कदम तेरे मशूरे से उठे। ऐ बाप, हमारे घर के दस्तरख्वान पर बरकत दे। जो खाना हम खाते हैं वो सेहत का सबब बने। जो पानी हम पीते हैं वो ताजगी लाए। कभी हमारे घर में फाका ना हो, कभी हमारे बच्चों की जरूरियात अधूरी न रहीं। अगर आजमाइश का वक्त है तो हमें सब्र दे और अगर फरावानी का वक्त आए तो हमें आजिज़ी दे। हमें ऐसा दिल दे जो हर हाल में शुक्रगुजार रहे। ऐ खुदा, हमें फजूल खर्ची से बचा और कफायत सिखा। हमें दूसरों की मदद करने का जज्बा दे ताकि हम सिर्फ लेने वाले नहीं बल्कि देने वाले भी बने। हमारे घर को बरकत का जरिया बना दे ताकि जो हमारे दरवाजे पर आए वो खाली न लौटे। हमें याद दिलाए कि असल दौलत तेरा खौफ और तेरा कुर्ब है। अगर तू हमारे साथ है तो कोई कमी हमें तोड़ नहीं सकती। ऐ खुदावंद,
अगर हमारे दिल में पैसे का खौफ बैठ गया है तो इसे ईमान में बदल दे। हमें मुस्तकबल की फिक्र से आज़ाद कर और हाल में तेरी मौजूदगी का यकीन दे। हमें ये समझ अता कर कि तू हमारा फराहम करने वाला है, न कि सिर्फ हमारी तनख्वाह या कारोबार। जब हालात मुश्किल हों तब भी हमें यकीन रहे कि तू रास्ता बना रहा है। ऐ आसमानी बाप, हम अपने घर के माली मुस्तकबल को तेरे स्पुर्द करते हैं। हमारे ख्वाबों पर अपनी मेहरबानी कर, हमारी मेहनत को फल दे, हमारी कमी को गवाही में बदल दे। ऐ कादिर मुतलक खुदा, हम अपने घर के गिर्द तेरी हिफाजत का हिसार मांगते हैं। जैसे तूने अपने लोगों के गिर्द आग की दीवार कायम की, वैसे ही हमारे घर के चारों तरफ अपनी हुजूरी की दीवार खड़ी कर दे। कोई बुरी नजर, कोई मनफी कुव्वत, कोई बदखवाह इरादा हमारे दरवाजे से अंदर दाखिल ना हो। हम अपने घर को तेरे नाम से महफूज करार देते हैं और ईमान से कहते हैं कि यहाँ तेरा नूर गालिब रहेगा। ऐ शिफा देने वाले खुदावंद, हमारे घर के हर फर्द को सेहत अता फरमा। जो बीमार हैं उन्हें शिफा दे, जो कमजोर हैं उन्हें ताकत दे, और जो जहनी दबाव में हैं उन्हें सुकून दे। हमारे जिस्मों को बीमारियों से महफूज रख और हमारे दिलों को खौफ से आज़ाद कर। अगर कभी बीमारी दरवाजे पर दस्तक दे तो तेरे हाथ की कुदरत उसे वापस भेज दे। हमारी सांसों में जिंदगी की ताजगी भर दे। ऐ खुदावंद, हमारे घरों को हादिसात और नागहानी आफतों से बचा। हमारे सफ़र महफूज हों, हमारे बच्चे और बुजुर्ग महफूज रहें। कोई खबर हमारे दिलों को न तोड़े, कोई हादिसा हमारी खुशी न छीन ले। हम हर सुबह और हर रात तेरे सपुर्द हैं। हमारा आना जाना तेरे हाथ में है। हमें यकीन है कि तू जागता है, तू देखता है और तू हिफाजत करता है। ऐ खुदावंद, अगर हमारे घर में कभी खौफ ने जगह बनाई है तो उसे ईमान से बदल दे। हमें डर के साए से निकाल कर एतमाद की रोशनी में ले आ। हमें याद दिला कि हम तन्हा नहीं हैं, तेरा रूह हमारे साथ है। जब रात गहरी हो तो तेरा नूर हमें छुपा ले। जब दिल परेशान हो तो तेरा सुकून हमें थाम ले। हमारे घर को अमन की पनाहगाह बना दे। ऐ पाक खुदा, हमारे दिलों को भी पाक रख। हमें गुनाह के रास्तों से बचा और गलत फैसलों से महफूज रख। अगर कभी हम कमजोर पड़ें तो हमें संभाल ले। हमारे घर में झूठ, फरेब या नाइंसाफी जगह न पाए। हमें सच्चाई और रास्तबाजी में चलना सिखा ताकि हमारी जिंदगी खुद एक गवाही बन जाए। हम चाहते हैं कि हमारा घर न सिर्फ महफूज हो बल्कि मुकद्दस भी हो। ऐ जिंदा खुदा, हम सिर्फ वक्ती बरकत नहीं चाहते बल्कि तेरी मुस्तकिल हुजूरी चाहते हैं। हमारे घर को ऐसा मकाम बना दे जहां तेरा रूह आज़ादी से हरकत करे। हमारी सुबहें तेरी हमद से शुरू हों और हमारी रातें तेरी शुक्रगुजारी पर ख़त्म हों। हमें सुस्ती और रूहानी गफलत से बचा। हमारे दिलों में ऐसी आग जला दे जो कभी न बुझे, ताकि हमारा घर तेरे लिए मखसूस हो जाए। ऐ खुदावंद, हमें बाकायदगी से दुआ करने और कलाम पढ़ने की आदत अता कर। हमारे बच्चों के दिलों में भी तेरा खौफ और मोहब्बत पैदा कर। हमारे घर में सिर्फ दुनियावी गुफ्तगू न हो बल्कि रूहानी बातें भी हों। हमें सिखा कि हम एक दूसरे के लिए दुआ करें, एक दूसरे को माफ़ करें और एक दूसरे को हौसला दें। हमारा घर इबादत की छोटी कलीसिया बन जाए। ऐ खुदावंद, अगर हमारे घर में इबादत सिर्फ रस्म बन गई है तो इसे जिंदगी बख्श दे। हमें दोबारा तेरी हुजूरी का ज़ौक़ दे। हमें रोने वाली दुआ और शुक्रगुजारी के आंसू अता कर। हम चाहते हैं कि तेरा रूह हमें झंझोड़े, हमें बदल दे और हमें नए जोश के साथ तेरे करीब ले आए। ऐ कादिर बाप, हमारे घरों से हर वो चीज़ दूर कर जो तेरी मर्जी के खिलाफ है। जो आदतें हमें तुझसे दूर करती हैं उन्हें ख़त्म कर दे। जो चीज़ें हमारे दिलों को तकसीम करती हैं उन्हें निकाल दे। हमें पाकीज़गी में चलना सिखा। हमारा घर ऐसा हो जहां रोशनी तारीकी पर गालिब हो, जहां सच झूठ पर गालिब हो और जहां मोहब्बत नफरत पर गालिब हो। ऐ बाप, हमें अपनी मौजूदगी का एहसास रोज़ाना अता कर। जब हम काम पर जाएं तो तेरा साथ महसूस करें। जब हम खाना खाएं तो तेरा शुक्र अदा करें। जब हम आराम करें तो तेरा सुकून हमारे साथ हो। हमें सिखा कि हम हर लम्हे में तुझे याद रखें। हमारा ईमान सिर्फ अल्फाज में नहीं बल्कि अमल में जाहिर हो। ऐ खुदावंद, आज से हमारा घर शिकायत का नहीं बल्कि शुक्रगुजारी का घर होगा। हम हर छोटी नीमत पर तेरा शुक्र अदा करेंगे। हम हर मुश्किल में भी तेरी वफादारी को याद रखेंगे। हम अपने बच्चों को सिखाएंगे कि खुदा पर भरोसा कैसे किया जाता है। हम अपनी नस्लों को तेरी गवाही देंगे।
ताकि वो जाने कि खुदा जिंदा है और अपने लोगों के साथ है। हम ईमान से कहते हैं कि हमारे घर के दरवाजे बरकत के लिए खुले रहेंगे और बुराई के लिए बंद रहेंगे। कोई मनफी कुव्वत, कोई बदरूह, कोई आफत हमारे घर पर इख्तियार नहीं रखती, क्योंकि हम यसूअल मसीह के नाम में महफूज हैं। तेरे खून की ढाल हमारे गिर्द है, तेरे फरिश्ते हमारे घर की निगरानी कर रहे हैं। हम तेरे साया में बेखौफ रहेंगे। ऐ आसमानी बाप, हम इस लम्हे तुझे अपने घर का मुस्तकिल मालिक तस्लीम करते हैं। हम सिर्फ वक्ती जज्बात नहीं बल्कि मुस्तकिल अहद कर रहे हैं। हमारा घर दुआ का घर होगा, माफ़ी का घर होगा, मोहब्बत का घर होगा। हम वादा करते हैं कि तेरे बगैर कोई फैसला नहीं करेंगे, तेरे बगैर कोई कदम नहीं उठाएंगे। तू हमारी रहनुमाई कर, हम तेरे पीछे चलेंगे। हम ईमान के साथ कहते हैं, हमारा घर बरकत याफ्ता है, हमारा खानदान महफूज है, हमारा रिज्क मुकर्रर है और हमारी नस्लें खुदावंद की मीरास हैं। हम इत्मीनान के साथ आराम करेंगे क्योंकि हमारा खुदा जागता है। हम खुशी के साथ जिएंगे क्योंकि हमारा खुदा वफादार है। हम मजबूती से खड़े रहेंगे क्योंकि हमारा खुदा कादिर है। हम ये दुआ यसूअल मसीह के पाक और कदूस नाम में मांगते हैं, आमीन। खुदावंद ने हमें सिखाया, ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे और हमारे कसूर हमें मुआफ कर जैसे हम अपने कसूरवारों को मुआफ करते हैं, और हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, अगर आपने ये दुआ सच्चे दिल, मुकम्मल ईमान और आजिज़ी के साथ की है तो यकीन रखें, आसमान खामोश नहीं रहा। खुदा ने आपकी आवाज सुन ली है। शायद आपको अभी सब कुछ बदलता हुआ नजर न आए, मगर रूहानी दुनिया में हरकत शुरू हो चुकी है। जब खुदा किसी घर में दाखिल होता है तो पहले फिजा बदलती है, फिर हालात बदलते हैं और फिर तकदीर बदल जाती है। खुदावंद आपके घर पर अपना नूर जारी रखे, आपके खानदान को महफूज रखे और आपके दरवाजों पर बरकतों की बारिश करे, आमीन।